आगे अपना डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ठीक है। होपफुली शायद तुमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स करनी होंगी। हमने उनका एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, ठीक है, और हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे। देखो बेटा कि इसमें क्या है हमारा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं देखो कौन से वाले होते हैं। इस टाइम हाँ बड़ी पीरियोडिक टेबल नहीं है, घर पे बना रही हूँ मैं, तो इसलिए कोई नहीं, मैं तुम्हें बुक में से साथ साथ कराने की पूरी ट्राई करूँगी कि कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। बेटा काम को जल्दी करा करो, है ना। जब काम कर लेते हो रिटर्न वर्क हो जाता है तो उसकी एक आध ही चाहे पेजेस की भेजो जहाँ तुम्हें डाउट हो, उनके पिक्स भेज दिया करो, ठीक है बेटा। अभी तो असाइनमेंट और टेस्ट भी तुम्हारे भी चेक करने हैं, तो मैं चेक करके जल्दी दे दूँगी। थोड़ा घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो कोई नहीं, मैं तुम्हें जल्दी भेजूँगी। अब देखो ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये देख सकते हो बेटा, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो थर्ड ग्रुप से लेकर और हम 12th ग्रुप तक चलते हैं, तो ये सारा डी ब्लॉक होता है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा वो एलिमेंट्स किसके होंगे? डी ब्लॉक के कहलाएंगे, ठीक है। दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो इसकी भी अगर हम जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे हमने एस ब्लॉक का देखा था, पी का देखा था, तो देखो मैं ये पहली जो हमारी ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ जनरल से कुछ वर्ड्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल को लेके, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उसको मैं तुम्हें लिखकर और उसकी पिक भेजूंगी। उसमें जस्ट तुम्हें याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है, उसमें कुछ ऐसे मतलब समझने का कुछ नहीं है कि जैसे जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के कौन से होंगे बेटा? ये जो एक्टिनाइड्स और लेंथेनॉइड्स हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक के हैं, पी में एंटर करता है तो वो पी ब्लॉक के हैं, डी में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक के हैं, और एफ में एंटर करता है तो एफ ब्लॉक के। इस तरीके से एस, पी, डी और एफ, ऐसे 4 ब्लॉक्स में ये हमारी पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड रहती है, ठीक है ना बेटा। ये सबको क्लियर होगा। हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक कर लिए थे, पी के कर लिए थे, आज हम डी और एफ के भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोरोन फैमिली कहते हैं, ठीक है। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम निकोजन्स कहते हैं। तो ऐसे जनरल वर्ड्स हैं जो तुम्हें 12th में भी हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के मैं तुम्हें कुछ लाइंस, कुछ पॉइंट्स बनाकर भेज दूंगी, ठीक है। अभी हम पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, अभी बताया। इनको ना ऐसे पढ़ते हैं, हम 12th में पढ़ोगे। ये पहली ऐसी सीरीज़ होती है, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीरीज़ चली, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, उससे फिर हमें हेल्प मिलेगी इन फाइंडिंग द एक तरीके से इन इवेल्युएटिंग द जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। देखो जैसे हम एक सीरीज़ ले लें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इन सब का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, लास्ट शेल का जो मतलब वैलेंस शेल है, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके आखिरी उसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा होता है, जब तुम करोगे ना तो 3d1,4s2 होता है। ऐसे इसका करोगे लास्ट में तो 3d2,4s2 निकलेगा। वेनेडियम का करोगे तो 3d3,4s2 निकलेगा। क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तुम्हें ध्यान हो तो, मैंने क्रोमियम और कॉपर का हमने पिछले यूनिट में किया था, तो इसका 3d5,4s2 होता है, ठीक है। मैंगनीज का 3d5,4s2 होता है, आयरन का 3d6,4s2 होता है, कोबाल्ट का 3d7,4s2 होता है, निकल का 3d8,4s2 होता है, कॉपर का फिर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d10,4s1, और जिंक का 3d10,4s2 होता है। ध्यान करो, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस दो तुम्हें बताए थे,
है ना, फॉर गेटिंग द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दे शो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन द कॉन्फ़िगरेशंस बिकॉज सच कॉन्फ़िगरेशंस हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, है ना, अभी चेक करना अभी भी रह रहा है, सॉरी बेटा उसके लिए। मैं बिल्कुल तुम्हें जल्दी से जल्दी चेक करके उनको जरूर तुम्हें भेजूंगी, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हमने यहाँ पर एक सीरीज ली है, इससे हम जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखो आउटर मोस्ट शेल, देखो तुम देख सकते हो इन सबका ऐसे फोर्थ है भाई, ये जो ये वाली सीरीज है पहली, इन सबका तो आखिरी शेल फोर्थ है, तो इन सबका फिफ्थ होगा, इन सबका सिक्स्थ होगा और इन सबका सेवंथ होगा। जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं ग्रुप में एक एक शेल बढ़ता चला जाता है। तो आखिरी शेल को अगर मैं एन से रिप्रेजेंट करूँ, एन का कौन सा सब शेल फिल हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल का एस, तो एन एस हो जाएगा। और एस में तुम देख सकते हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नीचे की सीरीज में जब हम आते हैं ना, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है और डी में चला गया, ऐसे जितना हम नीचे आते हैं ना बेटा, शेल टू शेल एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है। तो नीचे जब हम आते हैं तो वहां पर कई बार 2 इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर जाते हैं फॉर गेटिंग द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर अचीविंग दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, समझ रहे हो। तो एस में जैसे पहली ट्रांजिशन सीरीज में एक एक शिफ्ट हुआ, तो ऐसे नीचे के कुछ एलिमेंट्स में 2 भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एस में कई बार 0 भी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आउटर मोस्ट जो हमारा शेल है उसका एस सब शेल सिर्फ फिल हो रहा है, उसको हमने एन माना है। तो एस में तुम देख सकते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है, पर नीचे के अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में चलें तो कई बार 0 भी हो जाते हैं। तो हमें जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो ऐसा होना चाहिए जो इन सब पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो एन एस में हम क्या भरेंगे, 0 to 2 भरेंगे, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में। फिर अब तुम देखो उससे अंदर का कौन सा भरा गया है, डी। तो अगर ये हमारा फोर्थ है और ये थर्ड है तो ये एन है, तो ये n-1 हो जाएगा। ये बात आई समझ में कि आउटर मोस्ट हमारा फोर्थ है तो अंदर वाला क्या उससे 1 कम है, तो आउटर मोस्ट को अगर मैं n मानूं तो 1 कम मैं n-1 लिखूंगी। और n-1 में तुम देख सकते हो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 से शुरू हुए और यहाँ 10 तक पहुंचेगी। तो ये जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने इस तरीके से इसका जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। अच्छा, मैं साथ साथ ही तुम्हें एफ ब्लॉक का भी समझा देती हूँ। पहले दोनों का हम जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं, फिर दोनों के एक साथ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे। लिखने में तुम पहले डी ब्लॉक की सारी बात लिखोगे, फिर एफ ब्लॉक की, थोड़ा ये कंटिन्यूटी हो जाएगी, है ना, टाइम हमारा थोड़ा सा बच जाएगा। तो अगर हम एफ ब्लॉक का जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझें, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, जैसे जब बड़ी पीरियोडिक टेबल होगी तो मैं उसमें से भी तुम्हें विजिबल कराऊंगी, नहीं तो घर पर जा मतलब तुम सबके पास बुक है या कहीं है, एक मैंने भेजी भी है कलर्ड तुम्हें, तो तुम वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ तुम ध्यान से देखोगे ना इसमें जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसका 57 एटॉमिक नंबर होता है। 57 के बाद तुम देखना सीधा जो नेक्स्ट है हमारा वो 72 हो जाता है, जबकि 57 के बाद तो 58 होना चाहिए, पर यहाँ 57 के बाद तुम देख सकते हो सीधा 72 है। ऐसे ही यहाँ तुम देखोगे 89 के बाद सीधा 104 आ गया है। देखो यहाँ इन 2 सीरीज में, यहाँ इन 2 एलिमेंट में बीच में से 14 एलिमेंट यहाँ गायब हैं और यहाँ बीच में से 14 एलिमेंट गायब हैं। तो वो जो 14 एलिमेंट यहाँ गायब हैं वो ये सारे लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ जो बीच के 14 एलिमेंट गायब हैं वो ये सारे एक्टिनॉइड्स हैं। आ रही है देखो बेटा बात समझ में कि यहाँ पर देखो क्या एक लोचा हुआ है, ठीक है, उसी से ही एफ ब्लॉक बना है हमारा। देखो कैसे बना है, देखो हम जब लेंथनम को देखेंगे, लेंथनम का 57 एटॉमिक नंबर है, 58 टू लेकर 71 सारे लेंथेनॉइड्स हैं। 57 किसका, लेंथनम का। तो लेंथनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो 89 है दैट इज एक्टिनम। तो 90 से लेकर 103 तक जो हमारे 14 एलिमेंट्स हैं, तो एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनते हैं, और ये जो लेंथेनम और एक्टिनम है ये डी ब्लॉक के हैं। क्यों, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करा है डी सब शेल में और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करा है एफ सब शेल में। अब यहाँ देखना बेटा एक बात को, देखो लेंथेनम से जस्ट पहले था हमारा बेरियम। क्या था, बेरियम। अब देखो बेटा जो बेरियम था ना, बेरियम का 6s2 कॉन्फ़िगरेशन था आउटर मोस्ट शेल, मतलब 6s तक भर गए थे।
6s के बाद अगर तुम उससे देखोगे ना, जो हमारा ऑफ बो प्रिंसिपल से हम ऑर्डर निकालते हैं कि अब किस में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो 6s के बाद अगर तुम उस ऑर्डर को देखो तो हमारा 4f आता है, मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी एंटर इन 4f सबशेल अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, 4f की जस्ट बाद ही 5d होता है। ठीक है, अब अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56, 57 किसका है, लेंथेनम का। तो लेंथेनम को होना चाहिए f ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि 6s के बाद 4f सबशेल अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, अगर हम ऑफ बो प्रिंसिपल से ऑर्डर निकालते हैं जो भाई अब कौन से वाले में हम इलेक्ट्रॉन डालें। तो नेक्स्ट जो अवेलेबल ऑर्बिटल है दैट इज 4f। ठीक है, अब समझना, पर जो 57th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो 57वां इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, ठीक है, उसके लिए 4f भी खाली है, 5d भी खाली है। अगर हम ऑफ बो प्रिंसिपल से देखें तो इलेक्ट्रॉन को 4f में जाना चाहिए, पर 5d में रहकर वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, इसलिए अब अगले इलेक्ट्रॉन को तो दोनों खाली मिल रहे हैं, तो वो तो बेईमान हो गया कि उसको तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, उसको नहीं एनर्जी से मतलब, उसको तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया 5d। ठीक है, 57th इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 5d में, जाना चाहिए 4f में, पर चला गया 5d में, क्योंकि d सबशेल की शेप ऐसी है, जो d ऑर्बिटल्स की हमने शेप देखी थी, f की और ज़्यादा फैली होती है, तो फैली में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी अट्रैक्शन फील नहीं करता, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन चला गया 5d में। ठीक है, अब आया 58th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो 58 है सीरियम का होता है, आर्य बेटा बात समझ में। तो अब जो सीरियम है इसके साथ क्या हुआ, अब इसका जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसको 5d में पहले से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, 4f बिल्कुल खाली था, समझ रहे बेटा। अब क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं 5d में जाऊंगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो ज्यादा मिलेगी, पर साथ में जो पहले से आके 5d में एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया उसकी रिपल्शन भी मिलेगी। समझ में आई बेटा बात। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया क्योंकि बिल्कुल खाली था 5d, पर जो अगला इलेक्ट्रॉन है ना वो 5d में पहले इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को भी उसे झेलना पड़ेगा, तो उससे छोड़ो फिर मैं क्यों फालतू में दुखी होकर फिर एक चीज को अचीव करूं, मैं अपने नॉर्मल सबशेल में चलूंगा। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन था ना बेटा वो चला गया 4f में। आई बेटा बात समझ में। तो अब इसके बाद 58 से लेकर अगर मैं पूरे देखूं कहाँ तक, 58 से लेकर 71 तक, मतलब जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो अपने नॉर्मल सबशेल में ही गए, 4f में ही एंटर करे, क्योंकि जो भी जाता उसको यहाँ रिपल्शन मिलती। तुम कहोगे यहाँ भी तो पहले की रिपल्शन मिलती, पर ये इसका नॉर्मल सबशेल था, भाई रिपल्शन दोनों में मिल रही है तो तुम वहाँ जाएगा जो उसका नॉर्मल सबशेल है, जहाँ उसको एनर्जी जिस सबशेल की कम है। तो अगले 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए, 4f में। समझ लो, एक तो 5d में चला गया एंड दैट एलिमेंट बिकम अ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज लेंथेनम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, बट नेक्स्ट हमारे सारे किस में जाएंगे, 4f में जाएंगे, जब तक कि 4f 14 पूरा नहीं हो जाता। तो जब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तब जाकर अगला इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर 72 बनेगा वो हमारा 5d में एंटर करता है, तो फिर वो आगे के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनते हैं। और बीच पे 14 वो क्या बन गया, एफ ब्लॉक के। तो अब हम एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, देखो हम सीरियम पर ही आए। ठीक है, तो सीरियम के केस में देखो क्या होगा, 5d 1 है, 4f में 1 है और 6s 2 था। भाई तुम कहोगे हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट तो ये है बेटा, छठा आउटर मोस्ट है। अब ऑफ से निकाले तो क्योंकि एस में रहकर बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसलिए ऑफ बो के हिसाब से क्या है, 6s तो पहले ही भर जाता है। ठीक है, पर 6s के बाद भरना चाहिए 4f को, पर एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, बाकी फिर सारे हमारे 4f में ही नॉर्मली जाते हैं। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस शेल बनेगा, मतलब वो शेल जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, सबसे बाहरी तो 6s ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। फिर 4f में तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर ही रही हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में यूज हो सकते हैं, पर 4f से भी बाहर तो 5d है, तो 5d में जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा कभी ना कभी ले लेते हैं, सबसे जल्दी 6s की लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब वैलेंस शेल में आएंगे। तो अब मैं इसका जनरल अगर कन्फिग्रेशन बनाऊं तो जैसे देखो, लेंथेनॉइड का आउटर मोस्ट अगर 6s2 है तो एक्टिनॉइड का 7s2 होगा,
तो मैं आउटर मोस्ट को अगर n बनाऊं तो n कौन सा है, s, और उसमें हमेशा ही 2 है, कभी 1 या 0 भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब उससे अंदर का क्या है, देखो ये d है भाई, ये छठा है तो ये पांचवा है। छठा अगर आउटर मोस्ट है, मतलब n अगर आउटर मोस्ट है तो छठा आउटर मोस्ट है तो पांचवा d है, तो n अगर आउटर मोस्ट है तो n-1 d होगा। अब d में तुम देखो कई बार 0 भी हो जाते हैं, कई बार 1 भी हो जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन f में पाने के लिए d में 0 भी हो जाते हैं, 1 भी हो जाता है। तो 0 और 1 दोनों कंडीशंस रहते हैं, तो वी शुड शो both types of configuration in the valence shell electronic general valence shell electronic configuration that can be applied for whole f block elements। ठीक है, तो सारे f block में कभी d में 0 भी हो जाता है, कभी 1 भी हो जाता है, किसी किसी में 0, किसी किसी में 1। ठीक है, पर जो आउटर मोस्ट s है उसमें हमेशा ही 2 रहेंगे। अब उससे भी अंदर का क्या भरा गया है, f। भाई अगर ये छठा है, ये पांचवा है तो ये चौथा है, ये n है तो ये n-1 है, तो ये n-2 में जाकर f भरे जाएंगे और f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में, तो ये जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा फॉर f ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो होपफुली समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बेटा, अभी तुम छोटे बच्चे ही हो, कोई नहीं, धीरे धीरे जब कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत है तो स्कूल आकर भी बेटा क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पर पढ़ो बेटा, करो। ठीक है बेटा, ऐसे करने से ही काम चलेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे जो भी हमारे पास अब कंडीशंस हैं, इससे नहीं घबराना है कि लॉकडाउन है, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं हो रही है, नॉर्मल हमारे लिए भी नहीं है बेटा, हमारे लिए भी चीज़ें उतनी ही टफ हो रही हैं जितनी तुम्हारे लिए हो रही हैं, बट फिर भी कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा बेटा, काम को, है ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो मतलब काम तो चलना है, काम को अब हम जितना हो सके बेहतर तरीके से चलाएं इसमें भी, तो वो हमारी एक अचीवमेंट रहेगी, है ना, इसलिए करो बेटा, खूब काम करो, कोई दिक्कत है स्कूल आकर भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, ये जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और ये जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और देखो ये तुम याद भी कर लेना बेटा अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, ठीक है, इट कम्स बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो इनका साइज कैसा होगा, मतलब ना ज़्यादा छोटा होगा ना ज़्यादा बड़ा होगा, अच्छे टिपिकल मेटल्स होंगे, और ये मेटल तो होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उसका भी रीज़न होता है जो हम 12th में करोगे तुम इसको। ठीक है, और दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे देखो मैंगनीज है, एस की छोड़ देगा तो +2 आ जाएगा, एस के साथ एक डी का छोड़ेगा तो +3, एस के साथ 2 डी के छोड़ेगा तो +4, +5, +6, +7, साथ है ना इसके, देखो वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स 5 और 2, तो +2 से लेकर +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो चार्ज उनके ऊपर आ रहा है ड्यूरिंग फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद अनदर, ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात? तो ये क्या है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, ये इनकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो पूरी यूनिट है हम जब 12th में करेंगे, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है कि मतलब बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी, सबसे ज़्यादा क्षमता जिनको बनाने की डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही होती है, वो भी हम डिटेल में 12th में देखेंगे। ठीक है, और बहुत हार्ड मेटल्स होते हैं ये, मतलब जितनी हार्डनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी दे आर वेरी हार्ड मेटल्स। ठीक है, तो ये इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आ रही बेटा बात समझ में? और ये बहुत अच्छी कैटलिस्ट भी बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक, मतलब ऐसे एलिमेंट या उनके बने हुए कंपाउंड जो कि क्या होता है, मतलब किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में यूज होते हैं। ठीक है, दे कैन स्पीड अप द रिएक्शन, कम भी कर सकते हैं बट ज़्यादातर बढ़ाते हैं, मतलब खुद ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, पर उनको अगर किसी रिएक्शन में डाल देंगे तो रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट ऑल्सो। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो ये इनके, और ये बहुत अच्छे एलॉयज भी बनाते हैं, मतलब मिश्रित धातु भी इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के हमें सबसे अच्छी मिलती है, एलॉयज। ठीक है, तो ये इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें
तो उसमें ज़्यादातर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव मतलब उनके न्यूक्लियस में से ना किरणें निकलती रहती हैं, तो वो स्टेबल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। और यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो मैन मेड हैं, मतलब नेचर में नहीं मिलते हैं, लैब में बनाए गए हैं, तो उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो उनकी जनरल प्रॉपर्टी यही है कि वो रेडियो एक्टिव होती हैं बेसिकली। ठीक है बेटा, और वो भी कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं जैसे डी ब्लॉक बनाते हैं, बट कम होती है फिर भी उनकी क्षमता कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, डी ब्लॉक का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये भी एक्टिनॉइड्स में भी जो एक तरीके से एफ ब्लॉक में जो एक्टिनॉइड्स हैं वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये भी कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, बट मेन प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या है कि दे आर जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, कि उनका न्यूक्लियस में से किरणें निकलती रहती हैं, तो दे आर नॉट स्टेबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा टॉपिक किया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस यूनिट का कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से लर्न करने